बहुत दिनों से ना मेरे मन में एक बात खल सी रही है कि मेरे इतने सारे दोस्त और इतने सारे कजन्स हैं जिनसे मेरा रिश्ता है, जिनके साथ मैं अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन जिस शख्स को मेरी सबसे ज़्यादा चिंता है और जो मेरे बारे में हमेशा सोचता रहता है, आखिर क्यों मैं उसी के लिए सबसे कम टाइम निकाल पाता हूँ। जी हाँ, मैं अपनी और तुम्हारी और हम सबकी माताओं की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा मंदिर या मस्जिद जाकर हमारे और तुम्हारे भविष्य के लिए प्रार्थना करती रहती है और हमेशा अपने से ज्यादा हमारी फिक्र करती है और बिना लालच के वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन फिर भी हम उन्हें कुछ समय दे नहीं पाते। आज 12th मई है, जिसको हम मदर्स डे के रूप में जानते हैं। मुझे पता है कि माताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कुछ लाइनें मैंने भी लिखी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पता नहीं माँ अब से है या पहले से, लेकिन जब भी मैं तेरे पास होता हूं तो मैं तुमसे सही से बात नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं आपसे दूर होता हूं तब मुझे आपकी अहमियत समझ आती है। मुझे याद है वो जमाना माँ, जब मैं आपसे घंटों तक बतियाता था अपने स्कूल्स की, अपनी लड़ाइयों की, अपने दोस्तों के बारे में। लेकिन कुछ समय बाद मेरा यूं रो देना और तुम्हारा मुझे मेरी पीठ को थपथपाते हुए मुझे अपने गले से लगाकर सुला देना, तब बच्चा था ना, समझ नहीं पाया, लेकिन आज समझ पाता हूं। लोगों के समझाने, पुचकारने और थपथपाने पर मेरा यूं शांत ना होना, लेकिन तुम्हारे हाथों से मुझे थपथपाकर मुझे मेरे क्रोध से मुक्त करा देना आज याद आता है। मेरे लाख मना करने पर मुझे रोटी खिलाना और एक रोटी की भूख होने पर मुझे 2 रोटियां खिला देना, वो पल मुझे आज समझ आता है। घर में राशन ना होने पर अपने पेट से ज्यादा मेरे पेट की फिक्र करना और चुपचाप से मेरी प्लेट में रोटी रख देना, वो पल मुझे आज समझ आता है। मुझे याद है माँ, मेरी पिटाई होने पर मुझे पुचकारते हुए मेरे क्रोध को शांत कर देना। तब बच्चा था ना, इसलिए समझ नहीं पाया, लेकिन आज समझ आता है। मुझे नहीं समझ आता क्यों एक माँ अपने सारे शौकों को मारकर एक बच्चे की परवरिश में लग जाती है। और मुझे याद आता है माँ कि मेरी पढ़ाई के लिए कैसे अपने गहनों को बेचना, तो मुझे एक योग्य पुरुष बनाने में लग जाना आज समझ आता है। मुझे मेरे बिस्तर से रोज उठाकर जगाना और रात को टाइम से सुलाना, और सुबह होते ही मुझे टाइम से मेरे ऑफिस के लिए तैयार करना समझ आता है। लेकिन दूर होते ही मेरा टाइम से ना सोना और सुबह टाइम से ना उठना, मेरे पास तेरी मौजूदगी का ना होना आज समझ आता है। माँ, मेरी बिन बताए मेरी सारी परेशानियों को समझ जाना और रात होने से पहले ही उनका सॉल्यूशन निकाल लेना, तेरा मेरे पास ना होने की मौजूदगी को आज समझाता है। मैं जानता हूँ माँ, तेरा बेटा एक योद्धा है, लेकिन योद्धा होते हुए मेरा कामयाब ना होना और तेरा यूं मुझ पे विश्वास करना और मुझे गले लगाकर तेरा मुस्कुराना आज समझ
लेकिन मेरे कामयाब ना होने पर तेरी आंखों में मेरे कामयाब होने का यूं इंतजार देखना, कामयाबी का मतलब तब समझ आता है। एक बात बताऊं माँ, मेरे जीवन के बारे में हद से ज्यादा सोचना, लेकिन तेरी गोद में सर रख मेरे माथे पे थपथपाते हुए यूं मुझे सुकून की नींद दिलाना, आज तेरी मौजूदगी ना होने पर मुझे तेरे प्यार का एहसास दिलाता है। और मैं कहना चाहूंगा माँ कि मेरा दुख और तेरा सुख शुरू होने पर मेरा एक अरसे बाद कामयाब होकर घर वापसी आना और तेरा यूं दूर खड़े होकर मुझे इस कदर देख तेरी मुरझाई आंखों में रोशनी फिर से आ जाना और मुस्कुराकर मुझे देखना तेरे द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद दिलाता है, और तब जाके मुझे मेरे जीवन में तेरा महत्व समझ आता है। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माँ, तू मेरे सर का ताज है, तू ही मेरे दिलों के गमों का इलाज है, और तू ही मेरी गलतियों को सुधारने वाला वो कलाकार है। मेरी कामयाबी का तू ही सार है। अगर खुदा ने मुझे एक भी मौका दिया तो तेरे सारे ख्वाबों को पूरा कराऊंगा। अगर ना हुआ मैं इसके योग्य तो तुझे इस कदर ही एक बेटे से प्यार कराऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हाँ, अगर आप अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए आज ही के दिन मदर्स डे को एक शब्द जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।